अंकित सर को पहले बुला लिया गया और उन्होंने मेरी 60% बातें जो है वो कवर कर ली है। तो सबसे पहले इस वीर भूमि को सादर प्रणाम। और सच में अगर इस मिट्टी की बात करूं, इस महोबा की मिट्टी की बात करूं, तो इस मिट्टी में साहस के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतिहास गवाह है उसका। और अगर मैं बात करूं साहस के बाद संस्कार, तो संस्कार मैं शायद इससे पहले नहीं जानता था कि यहाँ के बारे में भी नहीं जानता था। पहली बार मैंने कीरत सागर को देखा भी है और कीरत सागर के बारे में जाना भी है। तो संस्कार के मामले में बस मैं इतना कहूंगा कि वो 5 बजे से आकर वो फील आ चुका है कि भाई साहब संस्कार में भी कोई यहाँ से ऊपर नहीं है। मेहनती के मामले में अगर मैं बात करूं तो मेहनत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आप लोगों ने घर में देखा होगा कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं, घर के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं भाई साहब कि अगर संगति बुरी हो ना तो कुछ भी नहीं होता। और वो ये कहते हैं कि भाई साहब ग्रुप में बैठ के तुम पढ़ोगे, ग्रुप में बैठ के कहीं पढ़ाई होती होगी। तो मैं उनसे यही कहूंगा, एक वीडियो में कीरत सागर की जरूर दिखाऊंगा कि ये देखो, ये कीरत सागर में बैठ के ग्रुप में बैठ के यहाँ से टॉपर्स भी बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस मैं आपसे यही कहूंगा कि निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहिए। बहुत बड़ी समस्या का समाधान अंकित सर आपका कर चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या था कि फोटोकॉपी के लिए मतलब चीजें अरेंज नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो उसका समाधान अगले 1 साल के लिए 2 लाख रुपए केवल और केवल फोटोकॉपी के लिए, मतलब इतना खर्चा आ जा रहा है। तो उसके लिए अंकित सर पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। अच्छा, एक बात बताओगे, मुद्दे की बात पे आए, यूपीएसआई वाले कितने? अच्छा, अभी सुबह सुबह जब बताया जा रहा था, मैं यहाँ से ऐसे ही पीछे पीछे चल रहा था, तो जब बताया गया कि यहाँ जो है वो यूपीएसआई वाले बैठते हैं, सबसे पहले मैं पूछा कि हमने कहा यूपीएसआई वाले बैठते हैं। तो मैंने वहां पूछा कि मतलब क्या रिकॉर्ड रहा है यहाँ का। तो उन्होंने कहा जी 2021 में 33+ यूपी सब इंस्पेक्टर का बनना वाकई में काबिले तारीफ। और मैं आप लोगों से इस बार भी ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग वो 33 का रिकॉर्ड तो तोड़ने वाले हैं, और वो संख्या सारी की सारी जो सेलेक्ट होगी वो हमारे सम्मान समारोह में जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज युवा दिवस है, तो एक बार सभी को मेरी तरफ से युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जानते ही हैं कि युवा इस देश का भविष्य भी है, और सच बताऊं तो युवा वो है जो किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद, बस एक यही चीज से परहेज है मुझे, जिस टाइम बोलते हुए अगर सामने से जवाही वाला भाव आ जाए फिर नहीं है भाई साहब, फिर तो धन्यवाद कहने में ही फायदा है। चलो, बस मैं यही कहूंगा कि आप में वो साहस है, आप में वो बल है, और सच में आप लोग जो है वो सेलेक्ट होकर अपना, अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।